कक्षा 10 और 12 विषय हिंदी के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर चर्चा करेंगे। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व भारतेंदु युग। पूर्व भारतेंदु युग, इसकी अवधि है 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। दूसरा है भारतेंदु युग, ये 1868 से 1900 ईस्वी तक चला। तीसरा है द्विवेदी युग, ये 1900 से 1922 ईस्वी तक चला। और चौथा है शुक्ल युग, जो 1920 से 1938 तक चला। और इसके बाद अगला युग है शुक्लोत्तर युग, जिसकी समय अवधि है 1938 से अब तक। हिंदी गद्य साहित्य का विभाजन है। शुक्ल युग को पद्य साहित्य में छायावादी युग भी कहते हैं और शुक्लोत्तर को छायावादोत्तर युग भी कहते हैं। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को अगले वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं पर रचनाएं लिखी गई हैं। हिंदी गद्य की या हिंदी साहित्य की वो इस वीडियो की पीडीएफ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अपनी लेखनी चलाई है। आइए देखते हैं। पहली है नाटक, दूसरी एकांकी विधाएं, तीसरी उपन्यास विधा, कहानी विधा, आलोचना विधा, निबंध विधा, संस्मरण विधा, रेखा चित्र विधा, आत्मकथा, जीवनी, डायरी, यात्रावृत्त, रिपोर्टाज, कविता। भारतेंदु युगीन गद्य से हिंदी गद्य का विकास माना जाता है। जो हिंदी गद्य का विकास है वो किस युग से माना जाता है? भारतेंदु युग से ही माना जाता है। इसी युग भारतेंदु मंडल का मतलब है भारतेंदु युग के जितने भी लेखक हुए हैं उन सभी से मतलब है। भारतेंदु युग या मंडल ने हिंदी गद्य की विधाओं में, जो हिंदी गद्य की विभिन्न विधाएं हैं जिनका वर्णन हम ऊपर कर चुके हैं, निबंध। अगले नाटककार हैं राधा चरण गोस्वामी। इन्होंने लिखा है अमर सिंह राठौर, बूढ़े मुंह मुहासे से। ये एक प्रकार का नाटक है, प्रश्न है छोटा था हसीब। इसके बाद किशोरी लाल गोस्वामी, इनके नाटक हैं प्रणयनी, परिणय, मयंक मंजरी लाला, श्रीनिवास दास रणधीर, प्रेम मोहिनी, संयोगिता, स्वयंवर। प्रश्न ये भी बनता है कि भारतेंदु युग के प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। तो भारतेंदु युग के ये प्रमुख लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी इत्यादि। पहली पत्रिका है हरिश्चंद्र मैगनीज। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित प्रमुख पत्रिकाएं निम्नलिखित हैं। हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधनी। इसके बाद बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? हिंदी प्रदीप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका ब्राह्मण। इसके बाद कार्तिक प्रसाद खत्री ने हिंदी दीप प्रकाश नामक पत्रिका का संपादन किया और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बरी नामक पत्रिका का संपादन किया। ये भी पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। नागरी प्रचारणी सभा की प्रेरणा से सरस्वती पत्रिका, ये द्विवेदी युग की सबसे पहली पत्रिका है जिसका प्रकाशन 1900 में शुरू हुआ था और इसके प्रकाशक और प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे। जो सरस्वती पत्रिका है वो द्विवेदी काल की पत्रिका है और इस पत्रिका का संपादन 1900 ईस्वी में हुआ था और इसके पहले संपादक चिंतामणि घोष थे। इसके बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य संभाला या संपादक बने। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी से पहले सरस्वती के संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे।
द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा डॉक्टर नगेंद्र ने दी है। 12th के बच्चे इस पॉइंट को नोट करें। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा किस विद्वान ने दी है? तो उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला है चंद्रकांता। चंद्रकांता संतति, भूतनाथ अनूठी बेगम, किशोरीलाल गोस्वामी, इनके उपन्यास हैं तारा, रजिया बेगम, गोपाल दास गेमरी, इनके उपन्यास हैं सरकटी लाश, जासूस की भूल, इसके बाद लज्जा राम शर्मा, आदर्श दंपति, आदर्श हिंदू, और इसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, ये भी उपन्यासकार हैं द्विवेदी युग के। इनका उपन्यास है अधकिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ आदि। इसके बाद द्विवेदी युग के प्रमुख कहानीकार और उनकी कहानी, किशोरीलाल गोस्वामी, जिनकी कहानी है इंदुमती, लाला भगवान दीन, इनकी कहानी है प्लेग की चुड़ैल, रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, बंग महिला की दुलाई वाली, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था। किशोरीलाल गोस्वामी, रामचंद्र शुक्ल और चंद्र शर्मा ये द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। इनकी रचनाएं याद रखना।